तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, उसके बाद इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस देखेंगे और एप्लीकेशन देखेंगे, राइट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ लिया था कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता क्या है, हम क्या क्या चीजें इसमें यूज करते हैं, राइट। तो वो आप पहले पार्ट देख लेना, उसके बाद ये पार्ट देखना। तो देखो, जो आपका कंस्ट्रक्शन होता है वो आपके वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का, वो क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है एज कम्पेयर टू अदर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। इट इज अ वेरी सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एज कम्पेयर टू अदर सर्किट ब्रेकर, समझ गए। और क्या होता है, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या मतलब कितने पार्ट्स होते हैं, तो दे आर मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, राइट। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट पार्ट है जो आपका इसका फर्स्ट पार्ट है, वो क्या होता है आपका फिक्स कॉन्टैक्ट, जानते हैं जैसे हम लोग सब सारे सर्किट ब्रेकर में होता है। उसके बाद क्या होता है आपका मूविंग कॉन्टैक्ट, ठीक है। और क्या होता है आर्क शील्ड, ठीक है, ठीक है, विच इज प्लेस इनसाइड द आर्क इंटरप्टिंग चैम्बर। किस में प्लेस्ड होते हैं ये, आर्क इंटरप्टिंग चैम्बर में प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स हैं, फिक्स कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट और आर्क शील्ड, राइट। अब देखेंगे इसका हम सर्किट डायग्राम, मतलब डायग्राम कैसा ये दिखता है आपका सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है आपके वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का, राइट, ठीक है। तो एक एक करके जो ये सारे इसके पार्ट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। जितना मैंने, ये देखो, ये आप जानते हो कि फिक्स कॉन्टैक्ट है और दिस वन इज मूविंग कॉन्टैक्ट, और ये आपका क्या है, ये आपका आर्क इंटरप्टर जो भी शील्ड है, चैम्बर है, उसके अंदर इसे रखा गया, ठीक है। ये तो हम एक एक करके देखेंगे, इसमें और भी चीजें क्या क्या है, ठीक है। ये जो बैलोज है, शील्ड, ये भी हम देखेंगे ये क्या होता है, इंसुलेटिंग एनवलप क्या होते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हम धीरे मतलब एक एक करके इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके मतलब ये आप देख लो, ये इसका ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। और ये इसका फिक्स पार्ट है, ये आपका मूविंग पार्ट है। और ये जो चीजें हैं ये बैलोज है, इंसुलेटिंग एनवलप है, ये सब चीजें हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, इसका जो ये जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, इसका जो आउटर एनवेलप होता है, आउटर जो कवर होता है, वो किसका बना होता है आपका, द आउटर एनवेलप ऑफ सर्किट ब्रेकर इज मेड अप ऑफ ग्लास, ठीक है। ये किसका बना होता है, ग्लास से बना होता है। क्यों बना होता है ग्लास का, क्योंकि अगर हमें क्या हो जाए, बाहर से आप सर्किट ब्रेकर को अंदर मतलब जो भी पार्ट्स लगे, जो भी चीजें हैं, उसे एग्जामिन कर सको आउट मतलब बाहर से ही, ठीक है। मान लो वो ग्लास अगर मिल्की हो जाता है, इफ द ग्लास बिकम्स मिल्की, ठीक है, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो पहले क्या होता है आपका सिल्वर मिरर टाइप में होता है, ठीक है। इफ द ग्लास बिकम मिल्की फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फिनिश ऑफ सिल्वरी मिरर, तो देन क्या होगा, वो क्या इंडिकेट करेगा कि आपका जो सर्किट ब्रेकर है उसमें क्या हो रहा है, योर सर्किट ब्रेकर इज लूजिंग वैक्यूम, आपके सर्किट ब्रेकर में वैक्यूम कम हो रहा है, ठीक है, ये शो करता है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द ग्लास, मतलब जो उसका जो हम वो मीडियम बाहर से जो उसका कवर यूज करते हैं वो किसका बना होता है, ग्लास का बना होता है, जिसके कारण हम अंदर की चीजें बाहर से एग्जामिन कर सकें। और अगर वो ग्लास का कलर मिल्की हो जाता है, दैट्स मीन वो क्या इंडिकेट करता है कि आपका जो वैक्यूम है सर्किट ब्रेकर के अंदर, वो क्या है आपका कम हो रहा है, ठीक है, समझ गए। तो देखो, आपका फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट ऑफ योर सर्किट ब्रेकर इज प्लेस्ड इनसाइड द आर्क शील्ड। ये जो आपका मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट होता है वो आर्क शील्ड के अंदर प्लेस्ड होता है, ठीक है, समझ गए। अब देखो क्या होता है, देखो अब क्या होगा, आपका जो आपका सर्किट ब्रेकर का जो मूविंग कॉन्टैक्ट होता है, द मूविंग कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर आर मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 to 10 mm डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटिंग वोल्टेज, ठीक है। वो किस पे आप कितना आपका सर्किट ब्रेकर आपके फिक्स कॉन्टैक्ट से अलग मतलब कितने डिस्टेंस से मूव करेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग वोल्टेज, ठीक है। अब देखो, मैंने उसमें आपको बताया था जो डायग्राम था उसमें क्या लगा हुआ था, एक मेटल बैलोज लगे हुए थे, ठीक है। तो वो मेटल बैलोज होते हैं किसके बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं,
क्यों मतलब उसका यूज क्या है? द मेटल बेलोज आर यूज टू मूव द मूविंग कॉन्टैक्ट। जो आपके मूविंग कॉन्टैक्ट होते हैं उसे मूव करने में हम उसे यूज करते हैं, ठीक है। जो डिजाइन होता है मेटालिक बेलोज का, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? आपका जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का लाइफ है वो किस पे डिपेंड करता है? द लाइफ ऑफ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ कॉम्पोनेंट टू परफॉर्म द रिपीटेड ऑपरेशन सेटिस्फैक्टरली, ठीक है। क्योंकि मतलब मान लो कि आपके मूविंग कॉन्टैक्ट को क्या करना है? मूव करना है, ठीक है। तो आपका क्या होता है, जो आपका सर्किट ब्रेकर कितनी बार वो रिपीटेडली वर्क कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ टाइम कितनी होगी, ठीक है। तो अगर आपका जो मेटालिक बेलो है अगर वो खराब होगा तो क्या हो जाएगा? वो आपके जो मूविंग कॉन्टैक्ट है उसे मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपका सर्किट ब्रेकर अच्छा नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो आपका लाइफ होता है, जो आपकी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की लाइफ कितनी होगी वो किस पे डिपेंड करती है? कि डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ कॉम्पोनेंट टू परफॉर्म द रिपीटेड ऑपरेशन, ठीक है। समझ गए? यहां तक था इसका कंस्ट्रक्शन की बात रही। अब हम क्या देखेंगे? इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। ये सर्किट डायग्राम है, ये आपका फिक्स कॉन्टैक्ट, ये आपका मूविंग कॉन्टैक्ट, ये क्या है? आपके बेलोज है, मेटालिक बेलोज, जो आपके ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है इसे मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये बेलोज शील्ड है, राइट। ये जो देख रहे हैं आपको बेलोज शील्ड है। ये क्या हो रहा है? इन दोनों के बीच में आर्क का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ये आपका वेपर, ये आपका शील्ड है, ठीक है। ये जो आउटर ये दिख रहा है आपको शील्ड है। शील्ड को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ये सपोर्ट लगा हुआ है शील्ड को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। ये इंसुलेटिंग, देखो ये आपका क्या है? ये आपका एंड शील्ड है, ठीक है। और ये आपका क्या है? ये आपका इंसुलेटिंग एनवेलप है, ठीक है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद हम इसका क्या देखेंगे? आपका वर्किंग देखेंगे। देखो किसी भी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में क्या होता है कि व्हेन द फॉल्ट अकर्स इन अ सिस्टम द कॉन्टैक्ट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर आर मूव्स अपार्ट एंड हेंस द आर्क इज डेवलप बिटवीन देम। ये तो हम हर एक सर्किट ब्रेकर के लिए पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। क्या होता है जब फॉल्ट अकर होता है तो क्या होता है? आपका कॉन्टैक्ट जो सर्किट ब्रेकर का होता है क्या होता है? वो फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट एक दूसरे से दूर जाते हैं और उनके बीच में आर्क का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आर्क का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है? उन दोनों के बीच में आर्क का फॉर्मेशन होता है तो हमें क्या करना होता है? उस आर्क को एक्सटिंग्विश करना होता है, राइट। तो देखो जब आपका ये क्या होता है, जो व्हेन द करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट्स आर पुल्ड अपार्ट, जब दोनों क्या होते हैं आपके ये फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट जब दोनों आपस में होते हैं तो क्या होते हैं? आपका ये करंट कैरी करते रहते हैं, ठीक है। तो व्हेन द करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट्स आर पुल्ड अपार्ट द टेम्परेचर ऑफ देयर कनेक्टिंग पार्ट इज वेरी हाई ड्यू टू विच द आयोनाइजेशन अकर, ठीक है। ड्यू टू आयोनाइजेशन जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं आपके, द कॉन्टैक्ट स्पेस इज फिल्ड विद द वेपर ऑफ पॉजिटिव आयंस विच इज डिस्चार्ज फ्रॉम द मेटल कॉन्टैक्ट, ठीक है। आयोनाइजेशन के कारण क्या होगा? आपके वो जो स्पेस होंगे कॉन्टैक्ट के बीच में वो किससे फिल्ड हो जाएंगे? वेपर ऑफ पॉजिटिव आयंस विच इज डिस्चार्ज। आप किससे डिस्चार्ज होंगे? आपके कॉन्टैक्ट मेटल से डिस्चार्ज होंगे, क्योंकि काफी हिटअप होता है, क्योंकि इसमें करंट फ्लो करता है, राइट। उसका क्या होता है? जो डेंसिटी होती है आपकी वेपर की वो किस पे डिपेंड करती है? आपके करंट पे, जो आपके आर्क में जो करंट का फॉर्मेशन होता है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्या होता है? ड्यू टू डिक्रीज इन मोमेंट ऑफ current wave their rate of release of vapor fall and the after current zero the medium regain its dielectric strength, ठीक है। क्या होता है कि आपका वैक्यूम में आपके दो कॉन्टैक्ट्स रखे होते हैं, राइट। उसके कारण क्या होता है? जो आपके करंट वेव का जो मोमेंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि रेट ऑफ रिलीज ऑफ वेपर भी क्या हो जाता है? वो भी फॉल डाउन हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका करंट जीरो होता है वैसे ही आपका क्या होता है? इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है वो मीडियम क्या होता है? वो डाइलेक्ट्रिक अपनी स्ट्रेंथ को, जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है उसे रिगेन कर लेता है और आपका आर्क क्या हो जाता है? एक्सटिंग्विश हो जाता है, ठीक है। समझ गए? उसके बाद क्या होता है कि फर्दर आपका जो आर्क है, आर्क डज नॉट री स्ट्राइक अगेन बिकॉज द मेटल वेपर इज क्विकली रिमूव्ड आफ्टर द कॉन्टैक्ट जोन,
ठीक है, फ्रॉम द कॉन्टैक्ट जोन। आपका जो वेपर होता है वो क्या होता है, क्विकली यहाँ से रिमूव्ड हो जाता है इन दोनों के स्पेस के बीच में, क्योंकि आपका जो वेपर है वो कितना रिलीज हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, आपके करंट पे डिपेंड करता है, राइट। जो आर्क में करंट है उस पर डिपेंड करता है, और जो करंट का मूवमेंट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, राइट, क्योंकि वो क्या होता है वैक्यूम में प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। तो उसके कारण डिक्रीज होने के कारण क्या होता है, जो भी वेपर होता है वो क्विकली रिमूव्ड हो जाता है आपके कॉन्टैक्ट के बीच से, ठीक है। तो जिसके कारण आपका जो आर्क है फिर से रीस्ट्राइक नहीं कर पाता है। समझ गए। अब हम क्या देखेंगे, जो आपके जो इसमें मेटल कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। द कॉन्टैक्ट ऑफ मेटल ऑफ सर्किट ब्रेकर शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, वो क्या क्या होनी चाहिए एक एक करके देखेंगे। तो जो आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या होनी चाहिए, जो मटेरियल होनी चाहिए, जो कॉन्टैक्ट का जो मटेरियल होना चाहिए वो क्या, शुड हैव द हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ठीक है। हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होनी चाहिए, क्यों, सो एज टू पासिस द नॉर्मल लोड करंट विदाउट ओवरहीटिंग, विदाउट ओवरहीटिंग वो नॉर्मल करंट को पास कर सके, ठीक है। और जो कॉन्टैक्ट जो होगा आपका उसका लो रेजिस्टेंस होना चाहिए और हाई डेंसिटी होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट आपका था हाई कंडक्टिविटी, राइट। सेकंड क्या है आपका, लो रेजिस्टेंस। ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। आप जो कॉन्टैक्ट होगा का फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट होगा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का, उसका कुछ ये प्रॉपर्टी शुड आपका मीट करना चाहिए, ठीक है। लो रेजिस्टेंस और हाई डेंसिटी, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, मटेरियल शुड पोजेस द हाई थर्मल कंडक्टिविटी, जो भी मटेरियल अब यूज कर रहे हो उसकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, हाई कंडक्टिविटी क्यों होनी चाहिए कि वो मटेरियल शुड हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी सो एज टू डिसिपेट द रैपिडली द लार्ज हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द आर्क, ठीक है। आर्किंग के दौरान जितना मतलब जो भी हीट जनरेट होगा उसे वो डिसिपेट कर सके, ठीक है, उसे वो झेल सके, राइट। फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ क्या होना चाहिए आपका, द मटेरियल शुड हैव हाई आर्क विथ स्टैंड एबिलिटी एंड द लो करंट चॉपिंग लेवल, ठीक है। इसकी जो आर्क की झेलने की जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए, हाई आर्क विथ स्टैंड कैपेसिटी एबिलिटी लिख लो, ठीक है। समझ गए। देखो और इसका आप क्या देखेंगे, एडवांटेजेस क्या और डिसएडवांटेज क्या है इसके। पहले हम क्या देख लेंगे, एडवांटेज देख लेंगे, ठीक है। इसमें एडवांटेज क्या होता है आपका, इसमें कोई भी जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है नॉट रिक्वायर्ड एनी एडिशनल फिलिंग ऑफ ऑयल और गैसेस, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल या फिर गैस इसमें फिल करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। अब देखो अब क्या होता है इसमें, इसके जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर सर्किट ब्रेकर्स, राइट। जो ब्रेकर यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। और देखो अब क्या होता है, ये ड्यू टू अबव रीजन ये क्या होता है, इकोनॉमिक मतलब काफी इकोनॉमिक होता है, ठीक है। और क्या होता है, ये आपका जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है ये काफी हाईली हम यूज करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके आपके वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के, वो क्या होता है आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का मतलब डिसएडवांटेज क्या है, इसमें क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम इंटरप्शन, ठीक है। हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है कि आप वैक्यूम इंटरप्शन आप प्रोवाइड कर सको उसमें, ठीक है। समझ गए। अब देखो अगर आपका वैक्यूम उसमें कम हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू डैमेज और फेलियर, तो क्या होता है, अगर आपका वैक्यूम लो हो जाता है, लॉस ऑफ वैक्यूम, ठीक है, ड्यू टू ट्रांजिएंट डैमेज और फेलियर मेक्स द एंटायर इंटरप्टर यूजलेस एंड इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड ऑन द साइट, ठीक है। आपके पूरे जो इंटरप्टर जो भी आपका वैक्यूम मतलब वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है उसे पूरा ये आपका यूजलेस कर देता है, हम यूज नहीं कर सकते और इसे ऑन साइट हम आपका रिपेयर भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, ये आपका क्या था वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। और इसके बाद हम क्या देखेंगे आपका, इसके बाद हम देखेंगे
आपका SF6 सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो देखो ये, और इसमें क्या है आपका, ये किसके लिए वोल्टेज, कितने वोल्टेज के लिए, 11 kVA से लेके 333 kVA तक के वोल्टेज के लिए हम यूज करते हैं आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है।